बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ये आपकी कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी बुक 7 है और हम इसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस आने वाली है। ठीक है, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट स्किप द वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस चीज को समझना है कि हमारे पास अगर डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो, डिफरेंट टर्म्स हो, उसको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। हमने अर्लियर वीडियोस के अंदर इस चीज को डिस्कस भी किया था कि अगर मेरे पास ए एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल बी है, तो दीज आर टू डिस्टिंक्ट टर्म्स। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज फॉर एप्पल, बी इज फॉर बनाना, right? And the cost of an apple is equals to $3 per apple and cost of a banana is equals to $2। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए एप्पल्स खरीदे हैं और हर एप्पल मेरे पास $3 का है, और मैंने अगर बी बनानास खरीदे हैं और मेरे पास हर बनाना $2 का है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड अप कर सकती हूँ विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 3 into a? यानी कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेरे पास अगर मैंने 4 एप्पल्स खरीदे हैं और हर एप्पल $3 का है, तो इसका मतलब है 3 into 4 $12 के मैंने एप्पल्स खरीदे हैं। लेकिन जब बात करेंगे 2b की, यानी कि अगर मेरे पास एक बनाना $2 का है और मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 बनानास खरीदे हैं, तो 2 5 are 10। इन दोनों की प्राइस को अब मैं एड अप कर सकती हूँ, दैट इज 12 + 10 इज इक्वल्स टू 22। लेकिन क्या अभी जब तक मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं और नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, तो क्या मैं इन दोनों को एड अप कर सकती हूँ? क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ 5ab? नो, 5ab अगर मैं करती हूँ तो इसका मतलब है 5 × a × b। ठीक है, और इसको आप करके देख लीजिए। 5 × a हमने कितने लिए हैं 4, और b हमने कितने लिए हैं 5। 5 4 जार 20, 25 जार 100। ये बिल्कुल ही गलत आंसर आ जाए। ठीक है, आपने कभी भी यहाँ पर अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं करना। जब भी आपके पास लाइक टर्म्स होंगी तो आप उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, चले इस चीज को हम डिटेल से समझ लेते हैं। नंबर 1, x + x + x + x + x। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक 2 + 2 + 2 + 2 + 2। मेरे पास यहाँ पर कितने टूज हैं? मेरे पास यहाँ पर 5 टूज हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपीटेटिव एडिशन। जहां पर एक ही नंबर बार 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 रिपीट होता हो तो हम उसको रिपीटेटिव एडिशन कहते हैं, और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन से। यानी मैं लिखूंगी मेरे पास ये सारे टूज हैं और कितनी दफा है 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड इट वुड बिकम 10। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव एडिशन इज बेसिकली इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी हम यही करेंगे कि हमारे पास अगर x + x + x + x + x है, तो इसका मतलब है कितने x हैं 5। I will multiply x by 5 and it will turn out to be 5x. That is, I have 5x in a row. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या चीज सीख रहे हैं? अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। यहाँ पर x है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 1x 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 1x। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 5, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 2y + 4y, अब आप देख सकते हैं सेम वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6y। ठीक है, 5d + 3d, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8d। 6t + 3t + 4t। अब तीन टर्म्स आ गई हैं, तो तीनों में देखेंगे, तीनों में सेम वेरिएबल्स हैं। यस, सेम वेरिएबल्स हैं। सेम वेरिएबल्स का मतलब है लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं। तो 6 + 3 9 + 4 13t। 8g + 5g + g, 8 + 5 + 1। इसका मतलब है हमने क्या करना है, तीनों को प्लस करना है एंड विल गेट 14g।
9p plus p plus 6p. 9 plus 1 plus 6 is equals to 16 and it would be 16p. 7w माइनस 4w, इसी तरह से बिल्कुल यही है सब्ट्रैक्शन का भी, कि हमारे पास जो अगर लाइक टर्म्स हैं तो हम उनके कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3. द आंसर वुड बी 3w. लेकिन डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द वेरिएबल अलोंग. आंसर में अगर आपने इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया, योर आंसर वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग. ठीक है, आपने यहाँ पर कंप्लीट आंसर लिखना है. 8n माइनस n, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7n. अब देखिए इन्होंने वेरिएबल्स को अपग्रेड कर दिया, उसकी पावर्स को इन्होंने एड अप कर दिया. तो अब ये बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी लाइक टर्म के अंदर बी स्क्वायर होना चाहिए. दोनों में बी स्क्वायर है. 9 माइनस 5 करेंगे एंड यू विल गेट 4b स्क्वायर. ठीक है, अब यहां से ये लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं. वो चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो किसी वेरिएबल पे कोई पावर नहीं होनी चाहिए. अगर एक वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर है तो सेम वेरिएबल्स के ऊपर तमाम में वही पावर होनी चाहिए. ठीक है, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे. अगर मेरे पास 9b स्क्वायर माइनस 5b होता तो ये हमारा आंसर एज इट इज हो जाता. हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे. नाउ 6f प्लस 2f माइनस 3f. अब यहाँ पर पहली दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो 6 प्लस 2 हमने किया है, इट्स 8. 8 माइनस 3 करेंगे तो इट्स 5f. ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अर्थमेटिक के अंदर करते हैं. 9j प्लस j, 9 प्लस 1 10. 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3j. अब देखिए यहाँ पर के क्यूब के क्यूब के क्यूब, तीनों के अंदर हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो हमने इसको इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है. 8 माइनस 5 इज 3. 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. और 1 के क्यूब की जगह हम सिर्फ के क्यूब लिखेंगे क्योंकि 1 वेरिएबल को हम शो नहीं करते. ओके Okay, now let's move to question number 4. Here we have been provided with an algebraic pyramid and we have to solve these pyramid, right? तो इसको आप कहाँ से जाते हैं, बॉटम से टॉप तक आते हैं. ठीक है, दो दो एक्सप्रेशंस को ऐड करते जाते हैं, उनका जो आंसर आता है वो आप ऊपर वाले बॉक्स में लिखते हैं और फिर इसी तरह से आप ऊपर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 5x. What's the answer? 3 plus 5 is equals to 8x. So the answer would be 8x right here. ठीक है, similarly 5x plus x. So 5 plus 1 is equals to 6x. That has already been provided to us here. ठीक है, और इन्होंने ये आपको करके भी दिखाया. अब क्या है हमारे पास, इस वाली रो के अंदर हमारे पास 8x plus 6x आ गया. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 plus 6 is equals to 14. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वी डिड इन दी लास्ट क्वेश्चन. 3x प्लस 5x प्लस x. तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, पहले 3 प्लस 5 किया 8 आया, 8 प्लस 1 किया 9 आया और हमारे पास ये आंसर आ गया. लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो 5x है ये दो दफा रिपीट हो रहा है. 5x 3x के साथ भी प्लस हो रहा है. ठीक है, और 5x x के साथ अलग प्लस हो रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आंसर 9x नहीं आ रहा बल्कि 14x आ रहा है. इसके अंदर 9x के अंदर एक और 5x प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये सिमिलर आएगा. ठीक है, तो बेसिकली पिरामिड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एडिशन. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो नेक्स्ट पिरामिड है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और जो हमारे पास एक रॉ है वो कंप्लीट नहीं है. तो अब कैसे करेंगे, यानी 7p के अंदर मुझे कुछ प्लस करना है सो दैट आई वुड गेट अ सम ऑफ 8p. तो हम ये चीज काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो नंबर्स को हम एड अप करते हैं तो हमारे पास सम आ जाता है. ठीक है, अगर हमें सम प्रोवाइड किया जाए और वन ऑफ द इंटीजर्स प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या हम इसको निकाल नहीं सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट द गिवन इंटीजर फ्रॉम द सम एंड विल गेट द आंसर. यहाँ पर भी आपने यही करना है, जो आपको ये सम प्रोवाइडेड है आपने क्या करना है, इसमें से गिवन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपको पता चल जाएगा. इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या है, p. 7p प्लस p इज इक्वल्स टू 8p. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मिसेंगे, यहाँ पर भी मिसेंगे. तो ऐसे में हम कैसे करेंगे, तो हम इसके ऊपर से जाकर सॉल्व करेंगे, यानी 8p और 12p को सॉल्व करेंगे. पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों को मिलाकर फिर हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है,
ये स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं। अब 12p और 8p है हमारे पास, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है? बिल्कुल उसी तरह से 12p हमारे पास सम है, 8p प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 12p आ रहा है ना हमारे पास। 8p के साथ मैं किसी चीज को ऐड करूंगी तो 12p ऊपर आंसर आएगा, इसका मतलब है 12p हमारे पास आंसर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 12p में से 8p को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल गेट 4p। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 4p। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। सेम यही काम कि 4p हमारे पास आंसर है p प्लस ब्लैंक का, तो 4p में से p को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3p। इसका मतलब है इस ब्लैंक में क्या आएगा, 3p। तो 3p और 3p को प्लस करते हैं तो 4p आता है, 8p और 4p को प्लस करते हैं तो 12p आता है, एंड द आंसर इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी एंड कंप्लीट दी वर्किंग्स टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। अभी तक हमारे पास लाइक टर्म के अंदर एक ही वेरिएबल था, ठीक है, जैसे हम 2x प्लस 3x प्लस x, एक ही वेरिएबल को हम एड अप करे जा रहे थे। अब हमारे पास क्या होगा, एक और वेरिएबल आ जाएगा जो डिफरेंट वेरिएबल हो, तो x x के साथ एड अप हो जाएगा और y y के साथ एड अप हो जाएगा, यानी ये लाइक टर्म्स आपस में एड अप होंगी और हमारे पास दो टर्म्स आखिर में बचेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 6x, और y प्लस 2y को हम अलग ऐड करेंगे एंड विल गेट 3y। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ओके। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 8x प्लस 6y प्लस 9y। अब आप देखिए, दो लाइक टर्म्स x के साथ है और दो y के साथ है, तो अब x का आंसर इन्होंने हमें बता दिया, 2 प्लस 8 10x, तो 6y प्लस 9y का आंसर क्या होगा, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, और उसके साथ y इन्होंने ऑलरेडी हमें लिख दिया, ठीक है। 9d माइनस 7d प्लस 3h माइनस h, तो 9d को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 के साथ, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2d प्लस 3h माइनस h, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2h, तो क्या आंसर हो गया, 2d प्लस 2h। 2g प्लस 8 प्लस 3g माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2g। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गौर से देखिए, 2g प्लस 8 प्लस 3g माइनस 5। अब आपके पास अगर अनलाइक टर्म्स होंगी तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि यू हैव टू कंबाइन दी लाइक टर्म्स, यानी 2g प्लस 3g को आपने कंबाइन किया, एक साथ किया, और बाकी जो आपके पास अलग लाइक टर्म्स है उसको आपने अलग करना है, यानी कि 8 और 5 आपके पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, तो इन दोनों को आप सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो पहले पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको आपने एक साथ कंबाइन करना है। अब आप 2g प्लस 3g करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5g, और फिर प्लस 8 माइनस 5, इंटीजर्स के रूल्स याद है, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5g प्लस 3। इसी तरह से 8p प्लस 12t माइनस 3p प्लस t। अच्छा, जो साइन किसी टर्म से पहले लगी होती है वो उसके साथ अटैच्ड होती है, यानी अगर हम यहाँ पर 8p प्लस 12t माइनस 3p प्लस t को कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स के अंदर, तो 8p और 3p एक साथ कंबाइन होंगे। अब आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि 8p के बाद प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर आपने प्लस लगा दिया, नो, इट वुड बी रॉन्ग। आपने यहाँ पर माइनस 3p के साथ जो माइनस लगा हुआ है उसको यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आपके पास होगा 8p माइनस 3p, यानी हर टर्म की जो साइन है जो उससे पहले होती है, प्रायर टू दैट टर्म, वो आपके साथ यहाँ पर अटैच होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12t क्या है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस 12t और प्लस t आपके पास ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 8p माइनस 3p, 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, और प्लस 12t प्लस t दोनों प्लस हैं, प्लस 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 होता है, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। इसी तरह से देखिए पार्ट ई, 3a प्लस 4b प्लस 5c। अब तीन डिस्टिंक्ट हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, तो हमने तीनों को सेपरेट करना है, a को a के साथ, b को b के साथ, c को c के साथ। 3a, एनी मोर एज, नो, 3a हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। देन b, 4b और माइनस 2b, तो ये हमारे पास एक साथ आ जाएंगे, 4b माइनस 2b, तो ये आप देख सकते हैं प्लस 4b माइनस 2b आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2b। देन वी हैव प्लस 5c माइनस 8c, तो ये देखिए हमने प्लस 5c माइनस 8c एक साथ कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 8, ग्रेटर नंबर में से स्मॉल को माइनस करते हैं, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, और क्योंकि ग्रेटर नंबर यहाँ पर नेगेटिव है तो आंसर हमारे पास माइनस 3c आएगा, तो क्या बन जाएगा ये
3a प्लस 2b माइनस 3c। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जब आप लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर आपके पास जो इंटीजर्स के रूल्स हैं वो भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और यहाँ पर आपने उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट वी हैव expressions and we have to simplify मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें by collecting like terms, कंबाइन करेंगे like terms को और इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a 2a plus 3a plus 5b, तो 5b सेपरेट रह जाएगा। 2a plus 3a is equals to 2 plus 3 5a plus 5b। नेक्स्ट 3c plus 5c plus 2d plus d, तो सी सी के साथ और डी डी के साथ कंबाइन हो जाएगा। 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8c प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3d। नेक्स्ट वन इज सी 4t प्लस 1 प्लस 3t प्लस 9, कंबाइन करेंगे पहले इन दोनों को। 3t प्लस 4t, आप पहले 4t प्लस 3t लिख लें, प्लस 1 प्लस 9, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7t प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू प्लस 10। नेक्स्ट वन इज पर डी 6m minus 2m plus 7n minus 3n. 6 minus 2, it's 4m, और n एक साथ है तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4n, साइन ग्रेटर नंबर की पॉजिटिव है तो 4m प्लस 4n। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट ई 9k प्लस 5f माइनस 3k माइनस 2f, कंबाइन करें लाइक टर्म्स को। 9k माइनस 3k प्लस 5f माइनस 2f। ठीक है, साइंस को देखिए अपने टर्म के साथ अटैच्ड है। 9 माइनस 3 6k प्लस 5 माइनस 2f 5 माइनस 2 प्लस 3f। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हमेशा ग्रेटर नंबर की ग्रेटर टर्म की साइन लगेगी। 5 ग्रेटर है 2 से और वो पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, these are some important things yet small but you have to keep them in mind। 10 cube minus 5 cube plus 17 minus 9, 10 minus 5 5 cube, 17 minus 9 is equals to 8। अब साइन किसकी लगेगी, प्लस की लगेगी क्योंकि 17 ग्रेटर है तो उसकी साइन लगेगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन 7r plus 2s plus 3t minus 2r plus s plus 2t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन डिफरेंट टर्म्स हैं तो हम कंबाइन कर लें। 7r माइनस 2r प्लस 2s प्लस s प्लस 3t प्लस 2t, राइट। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5r प्लस 2 प्लस 1 3s प्लस 3 प्लस 2 5t। ठीक है, उसके बाद है पार्ट एच 12 प्लस 6h प्लस 8k माइनस 6 माइनस 3h माइनस 3k। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 को आखिर में ले जाते हैं, पहले वेरिएबल्स को रख देते हैं। 6h, h के साथ कुछ और h है, यस, माइनस 3h, फिर 8k प्लस 8k माइनस 3k, फिर आखिर में कॉन्स्टेंट्स को रख दीजिए प्लस 12 माइनस। अब सॉल्व कर लीजिए, h को h के साथ, k को k के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। 6 माइनस 3 3h, 8 माइनस 3 प्लस 5k, 12 माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, अब ये प्लस माइनस करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन किसकी लगानी है, ये सारी चीजें आप इंटीजर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। Next, we have question number 7, which is a very interesting question and it's related to what we have learned in the earlier classes or in the earlier lessons। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज हमारे पास अलजेब्रा के अंदर अप्लाई होने वाली है, जो चीज हम अर्थमेटिक के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। When we were doing the commutative law of multiplication, what is commutative law of multiplication? Let's discuss that and then we'll move to the question। Commutative law of multiplication, commute कहते हैं दो चीजों को कम्यूट करना यानी ऐड करना, करीब करीब करना। ठीक है, व्हाट डज इट से, इट सेज दैट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स स्टेज द सेम even if the positions of the numbers are interchanged। It means when I multiply 2 by 4 it is the same as 4 by 2,
because 2 fours are 8 and 4 twos are 8. Similarly, 3 multiplied by 5 is the same as 5 multiplied by 3. तो algebra के अंदर भी ऐसे ही होता है कि when I'll multiply x by y, it's the same as y multiply by x. और ये लॉ हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती. क्या मतलब इस बात का कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. जैसे x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x. बट अगर मैं x माइनस वाई करूं तो इट्स नॉट सिमिलर टू y माइनस x. सिमिलरली y अपॉन x इज नॉट सिमिलर टू x अपॉन y. ठीक है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये लॉज अप्लाई नहीं होती, हाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है. अब हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं इन पेयर्स और ग्रुप्स डिस्कस व्हाट द टर्म्स एक्स वाई एंड वाई एक्स मीन. इन दोनों का मीनिंग क्या है, एक्स वाई एंड वाई एक्स. जब भी दो टर्म्स एक साथ लिखी होंगी अलजेब्रा के अंदर, दो अलग अलग टर्म्स, आपने समझ जाना है कि उनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो व्हाट डज इट मीन, xy means x multiply by y and yx means y multiply by x. सबसे पहली बात, ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है तो आपने बता देना है एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई एक्स का क्या मतलब है, वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट्स इट. इतनी सी बात इन्होंने पूछी है और इतनी सी ही बात हमें यहाँ पर बतानी है. ठीक है, अच्छा, जब हमने ये बात यहाँ पर बता दी कि इसका ये मीनिंग है, अब हमसे कह रहे हैं ऑल्सो डिस्कस हाउ यू कैन सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस. तो आप इनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो ये कह देंगे कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स. अब हमसे क्या कह रहे हैं कि बताइए ए के अंदर 4xy है एक तरफ और दूसरी तरफ 3yx है, यानी सिर्फ क्या है, इनकी पोजिशनिंग डिफरेंट है, सेम वेरिएबल्स है, सेम पावर्स हैं, बिल्कुल लाइक टर्म्स है. हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स वाई एंड वाई एक्स आर लाइक टर्म्स. और जब ये लाइक टर्म्स है तो इसको ऐड करने में क्या हार्म है, कुछ भी नहीं. 4xy is the same as 3yx in terms of like terms. So we can simply add their coefficients. 4 plus 3 is equals to 7xy. ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से पार्ट बी देखिए, 8pq प्लस 2ed माइनस 3qp प्लस 2de. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंस 8pq and minus 3qp are like terms, similarly 2ed and 2de. We can simplify them or we can add them or subtract them, whatever. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है आप वहां पे लिख दो, इट कुड बी एडेड, इट कुड बी सब्ट्रैक्टेड, वट. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8pq माइनस 3qp प्लस 2ed प्लस 2de. इसमें कुछ भी नहीं है, ed एंड de आर सेम, इन ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ठीक है, अगर एक 2e होता और एक 2de होता तो नहीं हो सकते थे, एक 2de होता एक 2d होता तब भी नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ ऑर्डर इनका डिफरेंट है तो यहाँ पर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. पी क्यू लिखिए या क्यू पी लिखिए, इट्स द सेम. सिमिलरली प्लस 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 2 प्लस 2 4 ईडी लिखिए या डीई लिखिए, इट्स द सेम. यहाँ पर आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, इट हैज द सेम मीनिंग. ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5qp प्लस 4de. सही है, किसी तरह भी लिखेंगे आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, what can you say in general about terms that have the same letters but are in the different order. तो आप इनके लिए क्या कह सकते हैं, आप इनके लिए यही कह सकते हैं कि commutative law of multiplication
स्टेट्स दैट, और वो क्या स्टेट करता है? The result of multiplication of two variables stays the same even if the position of the variables are interchanged. ठीक है, कि दो वेरिएबल्स का रिजल्ट सेम रहेगा, आंसर जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा, चाहे आप उनकी पोजीशन को आगे पीछे कर दें। इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए, 4ab इज इक्वल टू 4ba। ठीक है, आज यहाँ पर हम अपना लेसन कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनली ग्रुप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।